ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत में जब देवकी माता गर्भवती हैं और देवता कारागृह के स्थिति में आकर गर्भ में स्थित भगवान का गौरव करते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं, जिसको गर्भ स्तुति कहा गया है। और ये गर्भ स्तुति 16 श्लोकों में है। और उसमें जनरली हम लोग जब भागवत पढ़ते हैं तो ये गर्भ स्तुति स्किप कर देते हैं, क्योंकि देवताएं प्रार्थना कर रहे हैं और कई प्रार्थनाएं भागवत में हैं, तो हमको लगता है इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं कौन पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इन्हीं प्रार्थनाओं के विषय में किसी संत से या किसी आचार्य से, गुरुजनों से सुनते हैं, तो उनका गहरा मतितार्थ जो है वो हमारे समझ में आता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत में कुंती की प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद की प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं का संग्रह है श्रीमद् भागवत में है। वो जरूर हमें प्रयास पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो इन 16 श्लोकों में देवता लोग सब मिलकर देवकी के गर्भ में स्थित भगवान का गौरव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि योगी जन, ज्ञानी जन, कर्मकांडी जन, सिद्धि प्राप्ति के मार्ग में होने वाले जन, ये सब बहुत प्रयास करते हैं और कुछ उसमें से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कुछ उसमें से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, कुछ उसमें से कुछ साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन देवता कहते हैं कि ये सारी जो प्राप्तियां हैं, जो ये कर्मकांडी, ज्ञानी, सिद्धि योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी प्राप्त करते हैं, ये सब समय के साथ समाप्त होने वाली प्राप्तियां हैं। ये काल के प्रभाव में उसी जीवन में भी समाप्त हो जाता है। जैसे अगर कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो मृत्यु के बाद में दूसरा जन्म प्राप्त करने के बाद उसको फिर वापस योग का प्राथमिक अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए जो भी प्राप्तियां ये सब लोग करते हैं वो सब व्यर्थ हैं, ऐसे देवता लोग बता रहे हैं। और देवता कह रहे हैं कि बिना कृष्ण भगवान के 2 चरणों का अनुराग प्राप्त किए जीव कभी भी जीवन की परिपूर्णता, मानव जीवन की परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। आपके 2 चरणों के प्रति अनुराग प्राप्त किए बिना ये जीवन में जितनी भी हम साधना करते हैं, तथाकथित ज्ञान मार्ग, तथाकथित कर्मकांड मार्ग, तथाकथित सिद्धि योग मार्ग, योग मार्ग जो भी हम अपनाते हैं, ये देवता कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवता कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है। केवल श्री कृष्ण के 2 चरणों के प्रति जब हम प्रेम उत्पन्न करते हैं, आसक्ति, रुचि, अनुराग उत्पन्न करते हैं, तो हमारे मनुष्य जीवन का समय का ये सर्वोच्च सदुपयोग है। और आत्मा के लिए जो आवश्यक प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण अनुराग, ये केवल भक्ति योग करने से प्राप्त होता है। और भक्ति योग करने से एक सर्वोच्च प्राप्ति होती है कि श्री कृष्ण भगवान जो साध्य हैं या भक्ति योग का लक्ष्य है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सिद्धि योग से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि इन लोगों को कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो केवल अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए कृष्ण का उपयोग करते हैं और अपने अपने स्वार्थ का पूर्णता करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्ति योग में श्री कृष्ण का प्रेम अंतर्भूत है, इसलिए भक्ति योग श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। और देवताओं का कहना यह भी है कि जब भक्ति योग से करने से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो एक बहुत अद्भुत घटना होती है।
कि भगवान अपने आप को उस भक्त के लिए अर्पण कर देते हैं, उस भक्त का सेवक बन जाते हैं, उस भक्त का ही बन जाते हैं, उस भक्त की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वर्णन ये 16 श्लोकों में दिए गए हैं, जिसको गर्भस्थिति कहते हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 श्लोकों वाली गर्भस्तुति का पठन करने से ये भागवत में फलश्रुति दी है कि वो जीव दोबारा माता के किसी भी योनि में, माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा। यानी गर्भवास के क्या कहते हैं, दुख से या शाप से या दुर्गति से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि गर्भस्तुति का नित्य पठन करने से दोबारा किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं होगा। यानी कहाँ प्रवेश होगा? जब माता के गर्भ में प्रवेश नहीं होगा तो गोलोक धाम में प्रवेश होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, पृथ्वी तल पे दोबारा आना नहीं पड़ेगा, मनुष्य होकर, देवता होकर, राक्षस होकर या कीटक योनि या जीव योनि के अंदर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में देवकी के गर्भावस्था में आप वो खंड, वो ग्रंथ आप खोलिए और उसमें केवल 16 श्लोक हैं। उसका भी अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान 16 कलाओं से संपृक्त हैं, 16 कलाओं में निपुण हैं, इसलिए श्लोक भी देवताओं ने 16 ही कहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस 16 श्लोकों का पठन करें, जिसको गर्भस्तुति कहते हैं। और हृदय से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, एकाग्रता से जब गर्भ स्तुति का पठन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें गर्भवास से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी ने प्रश्न लिखा था चैट में कि कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए, तो अभी मुझे वो नंबर पता नहीं है, लेकिन दशम स्कंद में देवकी का जब भी वो आखिरी बार बलराम जी के देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जब वो बलराम जी स्थलांतरित होते हैं, उसके बाद में देवकी कृष्ण के लिए गर्भवती होती हैं, तो उसके बाद में ये स्तुति आती है। और कोई प्रश्न किसी का है? बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो।